बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीय्यिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। भाइयों, मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा, ये मंसूब मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद सरकार का। इस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत वारिसा। चूँकि साहिबान इल्म तशरीफ़ रखते हैं, बिल्कुल इल्मी गुफ्तगू करनी है। ज़ियारत वारिसा वो ज़ियारत है, एक मिंबर पे एक दिन ऐलान हुआ था कि नबी न वारिस होते हैं, ना मीरास छोड़ते। उन्होंने ऐलान कर दिया नबी वारिस भी नहीं होते, विरसा भी नहीं छोड़ते। ये ज़ियारत वारिसा क़यामत तक दलील है कि नबियों के वारिस भी होते हैं, नबी खुद भी वारिस होते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुल अंबिया का, कुल खुश हो जाओ मेरे बाबा, कुल अंबिया का जो अकेला वारिस हो उसे हुसैन। अंबिया का अकेला वारिस हो, अकेला। नबियों का अलग, रसूलों का अलग, खुद सरकार दो आलम मुरसलीन का खुद वारिस। जो तमाम अंबिया का अकेला वारिस हो, अकेला वारिस। बेखबर लोगों को बता दो इमाम हुसैन अंबिया के माल का वारिस नहीं, हर नबी के कमाल का भी। इमाम हुसैन कमाल नबी का होता है, वारिस इमाम हुसैन। बात लंबी है, इसीलिए इस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत वारिसा। मेरा इमाम ज़ियारत वारिसा के बारे में इरशाद फरमा रहा है, लोगों जिसने सिद्क़ कल्ब से एक मर्तबा ज़ियारत वारिसा पढ़ी। चूँकि सरकार ने इल्म कलाम से किनायतन सिद्क़ कल्ब कहा। एक आदमी खड़ा हो, सिद्क़ कल्ब जब कहा ना मेरे इमाम ने, सिद्क़ कल्ब, आदमी खड़ा होके कहता मौला पहले सिद्क़ कल्ब का की वजाहत फरमाए। सिद्क़ कल्ब कब होता है, दिल सच्चा कब होता है? फरमाया उस वक्त होता है जब इकरार विलायत। जिसने एक मर्तबा ज़ियारत वारिसा पढ़ी, सरकार फरमाते हैं उसे 10 हज का सवाब मिलता है। साहिबान इल्म एक बहुत बड़ी बात करके आगे बैठे। ज़ियारत वारिसा पे पढ़ने पे 10 मिनट लगते हैं और सवाब है 10 हज का, और हज साल के बाद एक होता है। मैं जुमला कह दूं, शरीयत के 10 साल लगते हैं तब 10 हज होते हैं। 10 साल की इबादत इमाम हुसैन के 10 मिनट के अमल के। मेरे बाप फरमाता है जो ज़ियारत वारिसा पढ़ता है, अगर वो फौत हो जाए, इमाम ज़माना खुद जाकर उसे कब्र से उठा के अपने नासरीन में शुमार कर ले।
सियारत वारिसा पढ़ने वाला अगर फौत हो जाता है, कब्र में दफन हो जाता है, तो उसकी कब्र एक फरसख 3.5 मील कुशादा हो जाती है। है। और मैं एक लफ्ज कहने लगा हूँ दलील में, जब एक मोमिन की कब्र 3.5 मील कुशादा हो जाती है तो बेखबरों वादियों सलाम की वुसअत क्या। फिर मेरा इमाम फरमाता है, अगर किसी शख्स सिद्ध के कल्ब से एक मर्तबा ज़ियारत वारिसा पढ़ी और तरतीब से पढ़ता रहा, उसे 1000 हज का सवाब मिलेगा। गल समझ आ गई? 1000 हज मकबूला, 1000 उम्रा मकबूला, 1000 उम्रा मकबूला। फरमाया फिर 1000 जिहाद जो रसूल के साथ किया हो। आज इमामिया कॉलोनी में मैं इमाम की बात करके आगे बढ़ता हूँ। जिसकी जियारत पढ़ने का इतना सवाब हो, उसकी जियारत करने का ज्यादा ना ले। मैं सही को एक जनाब अली मस्जिद कूफा में बैठे, शहर में बैठे, शहर में। मैं वहां जाके इस वाक़या जो मैं बयान करने लगा, मैंने देखा ऊपर से इसी जगह खड़े हो जनाब अली बैठे हैं, ऊपर से परिंदे गुजरे, यूं ही गुजरे ना। जनाब फरमाया अबान इब्न तगलब साहबी बैठा था और भी बैठे, कहता जी बोला। फरमाया इन परिंदों ने मुझे सलाम दिया। ऊपर से परिंदे गुजरे, परिंदों ने, इमाम ने फरमाया अबान इन परिंदों ने मुझे सलाम किया है। जो जनाब अली को मैली आंख से देखते थे वो आंख ही ना रहे। को मैली आंख से देखने वाले कहने लगे परिंदे तो उड़ने के लिए होते हैं, कोई सलाम करने के लिए थोड़ी है। जो ही उन्होंने ये जुमला कहा, मेरे इमाम ने फरमाया कंबर इन परिंदों को वापस बुलाओ, इन परिंदों को वापस बुलाओ। जनाब कंबर ने वापस बुलाया, आके जनाब अली के सामने सीधी कतार बना के परिंदे बैठ गए। सरकार अली ने परिंदों से फरमाया जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अगर कोई जा भी रहा है तो सुन के आगे बढ़े। जनाब अली ने परिंदों से कहा परिंदों, अभी तुम्हारे इन लोगों के दरमियान में कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने ज़बाने तौहीद पे शक किया। बताओ तुमने मुझे किन लफ्ज़ों से सलाम किया? परिंदों ने कहा मौला हमने कहा है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका। ख्याल कर इल्म कलाम में शुरू करता हूँ, जरा मैं गल मुश्किल कर दी। अस्सलामु अलैका, आलमीन सलाम करने वाले हैं, मरकज सलाम एक है। इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो मरकज सलाम है, जिसे आबिदीन, जाहिदीन, मुत्तकीन, आरिफीन, कुल अंबिया, कुल रसूल कहूँ, खुद अमीर अल मोमिनीन, खुद अमीर अल मोमिनीन नहीं, खुद हुजूर सलाम फरमा रहे हैं। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं जुमला कहता हूँ तारीख के हवाले से, हुसैन वो साथ है जिस पर खुद खुदा भी सलाम फरमाता है। सलाम का जवाब वाजिब, जल्दी समझ, सलाम का जवाब वाजिब। इमाम हुसैन है
और सलाम करने वाले में तौहीद चलेगा। लाखों सलाम करने वाले मरकज़ सलाम है। अब जो उलमा ने यहाँ जुमला लिखा है, उलमा की बात सुना के मैं आगे बढ़ता हूँ। तमाम उलमा ने कहा है जो कुल बातों ही कुल सलाम करने वालों को हस्बे मरातिब इमाम हुसैन एक जवाब दे उसे हुसैन कहते। अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो आप पर। ख्याल कराए या जबना मोहम्मद मुस्तफ़ा, अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे बेटे अली के हैं, आज नाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का। मुश्किल समझिए, ज़ियारत वारिसा में ये जुमले हैं। अस्सलामु अलैकुम जबना मोहम्मद मुस्तफ़ा, अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे। क्या मालूम नहीं कि बेटे तो जनाब अली के हैं, जनाब अली के हैं ना इमाम हुसैन, लेकिन यहाँ ज़ियारत में क्या नाम लिया जा रहा है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे। अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे, ऐसे जरा समझ के सुन ले। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, आगे क्या है? अस्सलामु अलैकुम जबना अली मुर्तज़ा, सलाम हो आप पर बिला फासिल, अरे अली मुर्तज़ा के बेटे, बेटे अली के हैं। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी बेटा कह के सलाम किया जा रहा है। इतना बड़ा मजमा, फरमाए बेटा एक है निस्बतें दो हो गई। गौर नहीं फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटा एक है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा भी जनाब अली मुर्तज़ा का बेटा है ही। इन दोनों का नाम लेके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जनाब अली का बेटा कहकर अली के बेटे कहकर जनाब अली को ज़ियारत वारिसा में नफ्स रसूल बना दिया गया। रसूल का नफ्स रसूल जनाब अली मुबाहले में कौन गए? जनाब अली क्या बनकर? नफ्स रसूल, नफ्स रसूल। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली नफ्स रसूल हैं, तो फिर जनाब इमाम हुसैन सरकार का भी वारिस है और जनाब अली का तो वारिस है ही। फिर अंबिया के जितने कमालात हैं कुल हैं नबी पाक में। फिर इमाम हुसैन अलग अलग भी अंबिया का वारिस और इज्तिमान भी कुल का बैक वक्त वारिस। अच्छा दूसरी, अस्सलामु अलैकुम शबना फातिमा ज़हरा, ऐ सैयदा पाक के बेटे सलाम। सैयदा पाक के बेटे हैं या नहीं? है ना? अच्छा उनके समय में गल कर रहा हूं। अब जनाब सैयदा का बेटा कहकर क्या इशारा है? क्या इशारा? इतना बड़ा मजमा है, क्या इशारा है? ऐ फातिमा पाक के बेटे, जल्दी कर दूं मैं बता दूं। फातिमा पाक के बेटे कहकर ज़ियारत वारिसा में
जनाब अली को फातिमा का कुफ बना दिया। इसीलिए रसूल ने फरमाया अगर अली न होते फातिमा का कोई कुफ ही नहीं। आदमो वमन दूनहु, खा वो आदम हो खा वो नूह हो। तो मैं कह दूं जब रसूल जितने अंबिया हैं बीबी पाक का कुफ नहीं है तो फिर मान लो जनाब अली नबियों से भी अफजल है, रसूलों से भी अफजल है। आगे है कभी गल सुनी नहीं जिंदगी है। अस्सलामु अलैकुम यब्ना खदीजतल कुबरा। बेखबर दुनिया बेखबर, बेखबर दुनिया। जनाबे खदीजतुल कुबरा पाक बीबी की भी मां है जो बेटी उम्मे अबीहा हो। गल समझ आई? जनाब खदीजतुल कुबरा का बेटा क्यों कहा? सुनो नहीं आनी चाहिए मन में कोई नहीं। खदीजतुल कुबरा के बेटे कहकर रसूल का भी बेटा, खदीजतुल कुबरा का भी बेटा, बेटा कहकर यही बताया गया कि जनाब खदीजतुल कुबरा का कुफ ही मोहम्मद मुस्तफा। अब मैं आखिरी बात करने लगा, ख्याल करा है। बीबी पाक जनाब खदीजतुल कुबरा का मर्द के यहाँ कितनी ही बीवियां क्यों न हो, कैसी क्यों न हो, जनाब नूह के घर काफिरा है, जनाब लूत के घर काफिरा है, मगर मर्द की शान में फर्क नहीं आता। अगर बीबी सैयदतो निसाइल आलमीन हो फिर ढूंढना है कि कुछ कैसा हो। अगर आप मेरे साथ हैं एक जुमला मैं जरूर कहूंगा। जब ये पूरे खानदान पे सलाम किया जा रहा है तो जिस घर में जनाब इमाम हुसैन आए हैं वो घर तमाम घरों से, लेकिन जनाब सैयदा आई रसूल पाक के घर जो तमाम घरों से अफजल है, इसलिए कुफ है अली। इसीलिए अल्लाह ने अली के लिए काबा बनाया। सैयदा पाक खदीजतुल कुबरा का कुफ, सरकारे तो आलम सैयदा पाक खदीजतुल कुबरा का कुफ। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं। कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं, कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। जो बीबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा जिसका कुफ बन के आया हो वो मक्के की भेड़ बकरियों की मालिक नहीं है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि मक्के में भेड़ बकरियों वाली थी बीबी। लो मैं कहने लगा हूं जब सरकारे तो आलम कुफ है जनाब खदीजतुल कुबरा के, ख्याल करा है फिर अदालतन वाजिब है तौहीद पर
है